भाई पानीपत में राल मीट की फैक्ट्री पकड़ी है। इसके अंदर ये पैकिंग है और ये फैक्ट्री है इधर। ये अपनी टीम है सारी। यहाँ एक जनरेटर है जिससे जंगल के अंदर बिजली पैदा करते हैं लोग। ठीक है जी, बिल्कुल गोरख धंधा बनाया हुआ है, इतना गंदा धंधा बनाया हुआ है गौ माता को काटने का। ये फ्रिज हैं जितने बड़े बड़े। ठीक है जी, रूमों के ताले लगे हुए हैं। ठीक है जी, यहाँ जो सूचना प्राप्त हुई है यहाँ गोवंश को काटा जाता है। पुलिस अपने मौके पर आ चुकी है और जांच चल रही है। गौ माता के साथ बहुत ज़्यादा बर्बरता हो रही है। हिंदू भाइयों जागो और गौ माता की रक्षा करने के लिए सड़कों पाओ। सभी को जय गौ माता, जय श्री राम। कल रात करीब 1:30 बजे की बात है जब पंजाब से सैकड़ों गाड़ियाँ, माफ़ कीजिएगा सैकड़ों नहीं, कम से कम दर्जनों तो होंगी, यहाँ पर पहुँची। और इसका कारण ये था कि पानीपत में पानीपत वासियों की नाक के नीचे, पानीपत के सभी हिंदू संगठनों, गोरक्षकों, गौ सेवकों की नाक के नीचे एक ऐसा काम चल रहा था जिसका उन्हें कुछ भी पता नहीं था। और ये कहा जा रहा है कि कुछ संदिग्ध यहाँ पर पाया गया है। हालांकि इसकी केवल आशंका है, अभी इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। लेकिन मौके पर जब यहाँ पानीपत पुलिस भी मौजूद थी, पंजाब से आई हुई दर्जनों गाड़ियाँ भी थी, पंजाब से गौ सेवक भी थे और पानीपत से हमारे साथ गौ सेवक प्रवीण है और इनकी टीम थी यहाँ पर। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था कल रात, क्या बात थी जो पुलिस भी मौजूद थी और पंजाब से यहाँ पर दर्जनों गाड़ियाँ भी आई हुई थी। जी सभी को जय श्री राम, जय गौ माता की। मैं प्रवीण हिंदुत्व वृक्ष दल और मैं गोरक्ष दल से एक छोटा सा सदस्य हूँ, जिसकी हमारे को सूचना लगभग रात करीबन देरी से मिली थी, जिसमें पंजाब के गोरक्षा दल और बजरंग दल साथ में था। उनकी लगभग सैकड़ों आदमी थे उनके। तो उनका मेरे पास कॉल आती है, उन्होंने बताया भी ऐसे करके बात, आपके पानीपत में ना मीट की फैक्ट्री चल रही है। तो मैंने उनसे बोला, मगर सर ऐसा तो कुछ नहीं है हमारे यहाँ, तो हमारे को तो आज तक कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई। बोला नहीं आप आओ। तो मैं अपनी टीम के साथ मौके पर पहुँचा और हमारी पूरी लगभग गोरक्षा दल टीम पानीपत और स्पिद्दो टीम और जींद टीम लगभग सभी हमारी साथ रही हैं। तो और प्रशासन हमारे साथ था, तो हमने जाके रेड करी। रेड में पाया गया भी वहाँ पर मीट था और प्रशासन के साथ लगभग SHO साहब, DSP साहब और शायद SSP साहब जी लगभग वहाँ मौके पर मौजूद रहे हैं। और उन्होंने ही तो उसको फिर जो कोल्ड स्टोर था, कोल्ड स्टोर के अंदर हमारे को शंका भी क्या थी, कन्फर्म था उसके अंदर की मीट है। हमने उससे प्रार्थना भी करी, जो वो कोल्ड स्टोर मालिक था, जी आप इसको खुलवा दो। तो उन्होंने किसी के पास फ़ोन फान किया लेकिन चाबी नहीं मिली, तो प्रशासन ने उसको खुलवा दिया था। शायद ASP साहब हो वहाँ पर जी मौके पर। और लगभग कितनी टीमें आई थी आसपास से या पंजाब की मिलाकर बात करें तो? जैसे अभी आपने कहा कि असंध की थी या सोनीपत की टीम थी, बहुत सी टीमों की बात आ रही है। हाँ जी सर, 7 टीमें वहाँ टोटल थी हमारी। तो क्या कुछ वहाँ पर पाया गया? वहाँ पे मीट पाया गया है जी, जिसके लिए हमने प्रशासन को और डॉक्टर साहब को उसका जो सैम्पलिंग है सैम्पलिंग दे दी गई है और वो लैब में भेज दिया गया टेस्टिंग के लिए। मीट बेचना तो इलीगल नहीं है, तो मीट में क्या कुछ आशंका थी ऐसे? सर ये गौमांस था जो कि बाहर कंट्रियों में एक्सपोर्ट होता था और उसकी बाकायदा हमारे पास क्लिप भी है, फ़ोटो भी हैं। क्या कोई उनके पास परमिट था इस चीज़ को लेकर? इलीगली बेच रहे हैं या लीगली है? नहीं सर, अलीगल था। तो लीगल होता तो कागज़ दिखा देते हैं भी ये लीगल है, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं और हम इन डॉक्यूमेंट्स से ये कार्रवाई कर रहे हैं। आपके पास किस समय सूचना आई थी और क्या मेरे पास 11:46 पर 10:46 पर कॉल आई थी। उन्होंने बोले भी आपके पास यहाँ फैक्ट्री चलती है जिसपे गोवंश काट दिए जाते हैं और उसका मीट अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पे सप्लाई होता है, यहाँ से तस्करी होती है। किसने फ़ोन किया था आपके पास? मेरे पास यमुनानगर से हमारे भाई साहब राणा जी, गोरक्षा दल से जुड़े, बहुत पुराने, मैं उनसे मेरी बातचीत हुई थी। तो आपको ये नहीं लगा कि हमें इस बारे में नहीं पता है, उनको कैसे पता लगा? कहीं ना कहीं यहाँ पर कमजोरी रही पानीपत टीम की। भाई साहब जी, मैं तो अपनी खुद की कमी मानता हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ और मैं अपने दिल से कहता हूँ मैं बहुत कट्टर मानता हूँ कि मैं बहुत कट्टर हिंदू हूँ। लेकिन सर मेरे को आज मैंने खुद पर भी ये बहुत ज़्यादा वो महसूस हो रहा है कि मेरी नाक के नीचे ऐसा काम हो रहा है
और हमारे को सूचना भी नहीं। और जिस गांव में ये काम हो रखा था उस गांव में टोटल हिंदू हैं, वो पूरा का पूरा गांव हिंदुओं का है। कौन सा गांव था? गांव निमरी। तो फिर प्रशासन ने क्या कुछ, प्रशासन किस समय पहुंचा वहां पर, या प्रशासन के साथ आप प्रशासन पहुंचे? के साथ हमने रेड करी थी, प्रशासन हमारे साथ में रहा, प्रशासन का बहुत बढ़िया सहयोग रहा। प्रशासन ने लगभग हर काम तसल्ली बख्श करवाया, हमारी संतुष्टि करवाई है। सैंपल वहाँ भिजवा दिया गया, जो बाकायदा वहाँ से मीट हमारे को बरामद हुआ है तो वो प्रशासन की गाड़ी में रखवा दिया गया था और उन्होंने उसको मिट्टी दे दी है उस मीट। तो अभी आपको क्या लगता है वहां पर कि पूरी संभावना है कि इसमें? हाँ जी, बिल्कुल 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 100%। मेरी सर हम तो देख के बता देते हैं भाई ये किस चीज़ का मीट है। लगभग गौ सेवकों की संख्या कितनी रही होगी वहां पर? लगभग 150 प्लस थे। और पुलिस बल भी मौजूद था? हाँ जी, तो, लगभग 100 प्लस प्रशासन था। प्रशासन भी मौजूद था, आपका सहयोग भी किया है? हाँ जी, बिल्कुल सहयोग किया है। तो अब आगे भी आपका ये अभियान जारी रहेगा? हाँ बिल्कुल रहेगा। हम तो सरकार से दोबारा फिर प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। जो भी इस पे दोषी पाया जाता है उसको पक्की सजा होनी चाहिए। प्रवीण भाई, एक छोटी सी बात है, इसमें मुख्य नाम पंजाब टीम का लिया जा रहा है जी। और जो एफआईआर हमने पढ़ी थी, जो शिकायत दी गई थी जी। उसमें संयुक्त गौ सेवा दल का नाम लिखा था। जी। तो पंजाब की टीम का इसमें मुख्य रोल था और उन्होंने इस मामले पर कार्रवाई कराई। मुख्य रोल किसका था, किसके नेतृत्व में? रियल ही पंजाब की टीम का था। देखो हम इसमें नंबर अपने पर नहीं बनाए जाते, जो रियल जो सच्चाई आप सच्चाई बताएंगे। इसमें पंजाब की टीम के पास ही खबर थी। उन्होंने कोई इनकी पहले गाड़ी रोकी होगी पंजाब में जो यहाँ से मीट लोड करके वहाँ जा रही होगी, उसने लगभग पूरी खबर दी थी यहाँ की ये काम होता है। उसके 2 कोल्ड स्टोर हैं और दोनों कोल्ड स्टोर पे एक पे गायें कटती है जमुना के आसपास से, वो गायें कट के यहाँ पे आती है और यहाँ पे उसके छोटे छोटे पीस होते हैं, छोटे पीस दूसरे कोल्ड स्टोर में रखे जाते हैं जो यहाँ से पैकिंग होके जो बाहर जाते हैं। कोल्ड स्टोर का मालिक कौन है? ये सर गांव निमरी से बताया जा रहा है। पंजाब से लगभग कितने लोग आए थे? क्योंकि 100 प्लस। ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब पुलिस की भी गाड़ियां थी, क्या इस बात में कोई नहीं सच्चाई नहीं है? नहीं सर, प्रशासन नहीं था। पंजाब प्रशासन यहाँ कोई भी नहीं था। हरियाणा प्रशासन था, पानीपत प्रशासन था। लगभग एसएसपी साहब, लगभग 2 डीएसपी साहब और लगभग पूरा। आप कितने लोग थे यहाँ पानीपत से? पानीपत से लगभग हमारी टोटल पानीपत और अपना जो भी जींद है। पानीपत की बताइए। पानीपत के लगभग सर हम बहुत ही कम आदमी थे। आप और सतबीर भाई थे शायद, जो मुझे पता है। जी जी जी। नहीं, सभी भाइयों का बहुत बढ़िया सहयोग रहा पानीपत से भी, लगभग सभी भाई। तो अभी आप आगे के लिए क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि पानीपत में बहुत सी घटनाएं अक्सर हम देखते हैं कि रात को गौशालाओं से गायें बाहर निकाली जा रही हैं कहीं पर, तो कहीं पर घायल है गौ माता और कहीं ना कहीं बड़ी दुर्गति हो रही है क्योंकि लोगों ने गाय पालना भी कम कर दिया है। तो ऐसे में आपके पास क्या कुछ अपना प्लान है गौ माता को लेकर? फिलहाल तो सरकार के भरोसे थे, सच्चाई तो ये है। बाकी अब भगवान भरोसे। नहीं जी नहीं, संगठन बैठेगा, संगठन से बातचीत करेंगे, जैसा संगठन निर्णय लेगा हम संगठन के साथ हैं। चलिए, हमारे साथ प्रवीण शर्मा थे और आप कीजिए प्रवीण शर्मा हैं और इनसे हमने बातचीत की क्योंकि अभी उस घटना का कोई और मौजूदा साक्षी तो नहीं है। यही है जो रात को गए थे, और भाई भी थे लेकिन मौके पर यही मौजूद हैं। और शायद लगभग 1:30 बजे हमें फ़ोन आया था, तो उसके हिसाब से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देर रात तक ये कार्रवाई चली है। हाँ सर, सुबह 4:30 बजे तक चली है। तो देखते हैं अब क्या निकलता है, क्योंकि संभावना है, हालांकि जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि उसमें गोमांस है या नहीं है। जो मालिक है कोल्ड स्टोरेज का वो कितना दोषी है, क्योंकि परमिट की इन्होंने बात की, जो प्रशासन से अनुमति है या कोई कागज़ हो इससे संबंधित वो नहीं दिखा पाया, जो इनका कहना है। लेकिन देखते हैं कि इस मामले में क्या कुछ बात निकल कर आती है। प्रवीण भाई, कोई ऐसी बात हो रही थी कि किसी मंत्री का भी फ़ोन करवाया गया है इस मामले में? हाँ हाँ जी, वो तो साहब बोल रहा था अभी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अभी मेरी तो ऊपर तक पावर है। ठीक है, अभी जिस पर जो अंगा लगाया जाए वो लगा सकता है भाई, ये ताला नहीं खुलेगा। लेकिन प्रशासन का बहुत तकड़ा सहयोग रहा है इसमें, मैं धन्यवाद करता हूँ पानीपत प्रशासन का और प्रार्थना भी करता हूँ आगे के लिए कि इन पर कठोर कार्रवाई रहे। तो चलिए, आपका इस मामले पर क्या कुछ कहना है वो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते हुए ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ये देखिए भाई, पानीपत में